सिद्धपुर नामक एक छोटे से जंगल में एक शेर राजा था जो गंभीर रूप से बीमार था। राजा की मुख्य देखभाल एक गीदड़ और एक चीता करता था। शेर चीते की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा करता था। मरने से पहले शेर ने लोमड़ी मंत्री से कहा, मेरे पास इस राज्य और इसके लोगों की देखभाल करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बिना राजा के प्रजा खो जाती है। इसलिए मैं चीता को अगला राजा घोषित करता हूं और गीदड़ को सेनापति। इसे पूरे जंगल में घोषित करो, मंत्री। गीदड़ ने विरोध किया, महाराज, क्यों? जब चीता पढ़ाई कर रहा था तब मैं आपके साथ था। उसे जंगल पर शासन करने या लोगों का प्रबंधन करने के बारे में क्या पता है? मुझे पता है कि इन जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है। शेर ने उत्तर दिया, फिर भी चीता बुद्धि, ज्ञान और शक्ति में आपसे श्रेष्ठ है। मंत्री, सुनिश्चित करो कि मेरे निर्णय का पालन किया जाए। जल्द ही शेर का निधन हो गया और चीता नया राजा बन गया। हालांकि गीदड़ इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जंगल के जानवरों को उकसाने लगा। उसने कहा, उस चीते ने निश्चित रूप से राजा पर जादू टोना किया होगा। वो सिंहासन को किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे सौंप सकता है जो मुश्किल से यहां रहता था और जंगल के जीवन के तरीके के बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे बताओ, क्या तुम उसे अपना राजा मानोगे या मुझे पसंद करोगे? ग्रामीण गीदड़ से सहमत हो गए। उन्होंने चीता का सामना करने और उसके त्याग की मांग करने का फैसला किया। जब जानवर महल में इकट्ठा हुए तो लोमड़ी मंत्री ने चीता को अशांति के बारे में सूचित किया। चीता ने कहा, वे गीदड़ के विश्वासघात के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं और दिवंगत राजा नहीं चाहता था कि इसे प्रकट किया जाए क्योंकि गीदड़ एक अनाथ है। अगर जंगल के जानवरों को पता चल जाए तो वे शायद फिर कभी महल पर भरोसा न करें। मंत्री, घोषणा करो कि मैं आज शाम को सभी के हित में निर्णय के साथ जंगल को संबोधित करूंगा। उस शाम चीता ने 3 प्रमुख पहल का प्रस्ताव रखा। युवा जानवरों के लिए युद्ध और अन्य कौशल में प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल की स्थापना करना। जरूरतमंदों को सिर्फ एक भोजन के बजाय मासिक खाद्य आपूर्ति प्रदान करना। समुदाय विकास के लिए संसाधन आवंटित करना। इसके बावजूद जानवरों ने जोर देकर कहा, हम केवल गीदड़ को अपना राजा मानेंगे। तब चीता ने घोषणा की, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गीदड़ एक दिन के लिए राजा के रूप में शासन करेगा। यदि वो सक्षम साबित होता है तो अंतिम निर्णय आपका होगा। गीदड़ ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया और अपने एक दिन के राजा के रूप में जल्दबाजी और हानिकारक निर्णय लिए। उसने पूरे खाद्य भंडार को वितरित किया, दावतों का आयोजन किया और शराब को फिर से पेश किया, जिसे चीता ने प्रतिबंधित कर दिया था। उस रात जब जानवर नशे में थे, डाकू जंगल में घुस गए। गीदड़ खुद नशे में था, कार्य करने में विफल रहा। चीता और उसकी छोटी सेना ने जंगल की रक्षा की, डाकुओं को खदेड़ दिया। अगली सुबह जानवरों ने गीदड़ की लापरवाही को महसूस किया। शर्मिंदा होकर उन्होंने चीता से माफी मांगी, आप सही थे, महाराज। गीदड़ शासन करने के लिए अयोग्य था। चीता ने कहा, इससे हमारे राज्य को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप समझ गए हैं। आइए हम एक साथ पुनर्निर्माण के लिए काम करें। गीदड़ के लिए उसे पकड़कर दंडित किया जाएगा। इस घटना के माध्यम से जानवरों ने शक्ति पर बुद्धि के मूल्य को सीखा। उन्होंने चीता को अपना सही राजा स्वीकार किया और पूरी तरह से उसका समर्थन करने की शपथ ली।